दोस्तों नमस्कार। आप सबका स्वागत है मेरे चैनल हिंदी की बिंदी पर। मैं हूं डॉक्टर प्रदीप प्रसन्न और आप भी प्रसन्न होंगे। आइए कुछ नई बातें सीखते हैं आज के टॉपिक के साथ। विद्यार्थियों, आज की वीडियो हम बना रहे हैं हिंदी नाटक पार्ट 2। पार्ट 1 में हम 4 भागों में नाटक की विकास यात्रा को बांटकर और उसमें भारतेंदु युग को लेकर के हमने चर्चा की। भारतेंदु युग में ही अब कुछ और अन्य धाराएं जिनके अंदर नाटकों को विभाजित करके देखा जा सकता है, वो सब दी गई हैं। उन सब के बारे में हम चर्चा करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, यदि आपने हमारा चैनल अभी तक हिंदी की बिंदी को सब्सक्राइब नहीं करे है तो उसे कर लें ताकि सभी वीडियो आसानी से आप देख सकें। आइए तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। हिंदी नाटक पार्ट 2, पौराणिक धारा। इसकी 3 उपधाराएं रामचरित संबंधी, कृष्णचरित संबंधी तथा अन्य पौराणिक आख्यान संबंधी हैं। रामचरित संबंधी नाटकों में देवकी नंदन खत्री कृत सीताहरण और रामलीला शीतला प्रसाद त्रिपाठी कृत रामचरित्र नाटक उल्लेखनीय है। कृष्ण चरित्र संबंधी नाटकों में अंबिका दत्त व्यास कृत ललिता, हरिहर दत्त दुबे कृत महारास और कल्प वृक्ष तथा सूर्य नारायण सिंह कृत श्यामानुराग नाटिका उल्लेखनीय है। कृष्ण परिवार के व्यक्तियों के चरित्र से संबंधी नाटकों में चंद्र शर्मा कृत उषाहरण, कार्तिक प्रसाद खत्री कृत उषाहरण और अयोध्या सिंह उपाध्याय कृत प्रद्युमन विजय तथा रुक्मणी परिणय हैं। पौराणिक आख्यानकों से संबंधी गजराज सिंह कृत द्रौपदी हरण, श्रीनिवास दास कृत प्रींद चरित्र, बालकृष्ण भट्ट कृत नल दमयंती स्वयंवर और शालिग्राम लाल कृत अभिमन्यु प्रसिद्ध हैं। ऐतिहासिक धारा। ऐतिहासिक नाटक धारा नीलदेवी से प्रारंभ होती है। ऐतिहासिक नाटकों में श्रीनिवास दास कृत संयोगिता स्वयंवर, राधाचरण गोस्वामी कृत अमर सिंह राठौड़ और राधाकृष्ण दास कृत महाराणा प्रताप ने विशेष ख्याति प्राप्त की। समस्या प्रधान नाटक। भारतेंदु ने अपने सामाजिक नाटकों और प्रहसनों में नारी समस्या को जिस ढंग से उठाया था वही उनके मंडल के सभी नाटककारों पर छाया रहा। प्राचीन आदर्शों के अनुरूप उनमें पति निष्ठा की प्रतिष्ठा की गई और नवीन भावनाओं के अनुरूप बाल विवाह निषेध, पर्दा प्रथा का विरोध और विधवा विवाह तथा स्त्री शिक्षा का समर्थन किया गया। श्री राधाचरण दास कृत दुखनी बाला 1880, प्रताप नारायण मिश्र कृत कला कौतुक 1886, बालकृष्ण भट्ट कृत जैसा काम वैसा परिणाम 1913, काशीनाथ खत्री कृत विधवा विवाह 1899, बाबू गोपाल राम गहमरी कृत विद्या विनोद आदि नाटक नारी समस्याओं को केंद्र बिंदु बनाकर लिखे गए। इन समस्या प्रधान नाटकों का मूल स्वर समाज सुधार है। इस युग में जो तीव्र संघर्ष सामाजिक स्तर पर सुधारवाद की भावना से हो रहा था वैसा इस काल के नाटकों में नहीं दिखाई देता। इनमें नाटक के नाम पर समस्याओं का वर्णन मात्र हुआ है, फिर भी इनमें सामाजिक जागरूकता मुख्य हुई है। इसमें संदेह नहीं कि ये अपने इसी स्वरूप में आगे के नाटकों के लिए कड़ी का आधार रहे। प्रेम प्रधान धारा। रीतिकाल की श्रृंगारिक प्रवृत्ति भारतेंदु युग की कविताओं में ही नहीं नाटकों में भी देखने को मिल जाती है। प्रेम प्रधान रोमानी नाटकों में श्रीनिवास दास कृत रणधीर प्रेम मोहिनी 1873, किशोरीलाल गोस्वामी कृत मयंक मंजरी 1891 और प्रणयनी परिणय 1890, खड़ग बहादुरमल कृत रति कुसुमा युद्ध 1885, शालिग्राम शुक्ल कृत लावण्यवती सुदर्शन 1882 तथा गोकुल नाथ शर्मा कृत पुष्पवती 1899 उल्लेखनीय है। यद्यपि इन नाटकों में उपदेशों की भी सर्वत्र भरमार है, जिनमें समय का सदुपयोग, वेश्या से घृणा, छोटे बड़े के भेद की व्यर्थता, भाग्यवाद में विश्वास आदि विषयों पर भी उपदेश दिए गए हैं,
फिर भी इन नाटकों की विषय वस्तु तथा अभिप्राय रोमांटिक है। राष्ट्रीय प्रहसन धारा। राष्ट्रीय और व्यंग्यात्मक नाटकों की परंपरा नील देवी, भारत दुर्दशा आदि द्वारा चलाई गई थी। उसका मूल कारण सांस्कृतिक और राष्ट्रीय दृष्टि से उपस्थित क्रांति काल ही था। प्राच्य और पाश्चात्य संस्कृति की टकराहट से नवजागरण का आलोक विकीर्ण हो रहा था। भारतेंदु युगीन नाटककारों ने इस जागरण को अभिव्यक्त करने के लिए प्रहसनों को चुना। इस युग में राष्ट्रीय विचारधारा को उजागर करने वाले खड़ग बहादुर मल्ल कृत भारत आरत 1885, अंबिका दास व्यास कृत भारत सौभाग्य 1887, गोपाल राम गेहमरी कृत देश दशा 1892, देवकी नंदन त्रिपाठी कृत भारत हरण 1899 आदि नाटक विशेष उल्लेखनीय हैं। इन नाटकों में देश की तत्कालीन दुर्दशा का चित्रण खींचा गया है। आलोच्य युग के अनेक सफल प्रहसनों में से बालकृष्ण भट्ट कृत जैसा काम वैसा परिणाम 1877 और प्रचार विडंबना 1899, विजयानंद त्रिपाठी कृत महा अंधेर नगरी 1893, राधाचरण गोस्वामी कृत बूढ़े मुंह मुहासे 1886, राधा कृष्ण दास कृत देशी कुतिया विलायती बोल आदि प्रश्नों को विशेष प्रसिद्धि प्राप्त हुई। नवीन वैचारिक आलोक के फलस्वरूप इन प्रहसनों में प्राचीन रूढ़ियों, घिसी हुई परंपराओं और अंधविश्वासों पर व्यंग किया गया है तथा समाज के महंतों और कुटिल जनों पर प्रहार किए गए हैं। आलोच्य युग के नाटक साहित्य का अवलोकन करने पर यह स्पष्ट होता है कि इस युग के नाटक विषय वैविध्य में पूर्ण है। भारतेंदु युग के नाम से अभिहित इस संक्रांति काल में अनेक प्रश्नों का यथाकर, आलस्य, पारस्परिक फूट, मद्यपान, पाश्चात्य सभ्यता का अंधानुकरण, धार्मिक अंधविश्वास, पाखंड, छुआछूत, आर्थिक शोषण, बाल विवाह, विधवा विवाह, वैश्यागमन आदि को नाटकों का विषय बनाया गया। ऐसा नहीं है कि किसी एक नाटक में इनमें से एक या दो बातों को लिया गया हो, पर अवसर पाते ही सभी बातें एक ही नाटक में गुम्फित हुई हैं। इससे कथानक में भले ही शिथिलता आ गई, किंतु जन जीवन की विसंगति अवश्य स्पष्ट हो जाती है। नाटकों में प्रधान रूप से समाज में व्याप्त अशांति और व्यग्रता का चित्रण हुआ है। नाटककार अपने युग के प्रति बड़े सजग दिखाई पड़ते हैं। उन्होंने भारत का अधःपतन अपनी आंखों से देखा था। चारों ओर रूढ़िग्रस्त निष्क्रियता और मानसिक दास्ता में जकड़ी हुई जनता, पाश्चात्य सभ्यता का दूषित प्रभाव, भ्रष्ट राजनीति, हृदय विदारक आर्थिक अवस्था आदि ने उनके हृदय में सुधारवादी और राष्ट्रीय विचारों का उद्रेक किया। फलस्वरूप नाटकों में राष्ट्रीय जीवन को उन्नत बनाने के अनेक उपाय संकेतित हुए हैं। इनकी वाणी में नवोदित भारत की आकांक्षाओं का स्वर प्रतिध्वनित होता है। शास्त्रीय दृष्टि से भारतेंदुकालीन नाटक संस्कृत नाट्य शास्त्र की मर्यादा की रक्षा करते हुए लिखे गए। साथ ही पाश्चात्य नाट्य शास्त्र का प्रभाव भी इन पर लक्षित होता है। पाश्चात्य ट्रेजेडी की पद्धति पर दुखांत नाटक लिखने की परंपरा भारतेंदु के नील देवी नाटक से प्रारंभ हुई। इस युग के नाटक एक और पारसी कंपनियों की अश्लीलता और फुहड़पन की प्रतिक्रिया थे, तो दूसरी ओर पाश्चात्य और पूर्व की सभ्यता की टकराहट के परिणाम। इसलिए उनमें अविचारित पुरानापन या अविचारित नयापन कहीं नहीं है। अभिनेता की दृष्टि से ये नाटक अत्यधिक सफल हैं। भारतेंदु और उनके सहयोगी स्वयं नाटकों में भाग लेते थे और हिंदी रंगमंच को स्थापित करने के लिए उत्सुक थे। नाटकों के माध्यम से जनता को वे जागरण का और आने वाले युग का संदेश देना चाहते थे। इसी कारण भारतेंदु काल में विरचित ये नाटक सुदृढ़ सामाजिक पृष्ठभूमि पर अवस्थित थे। अनुदित प्रस्तुत संदर्भ में भारतेंदु युगीन नाटकों पर विचार कर लेना भी समीचीन होगा। इस युग में संस्कृत, बांग्ला तथा अंग्रेजी के सुप्रसिद्ध नाटकों के हिंदी में अनुवाद किए गए। अनुवाद की परंपरा भी भारतेंदु से ही प्रारंभ हुई थी, जिसकी चर्चा पीछे की जा चुकी है। उनके अतिरिक्त भी अनेक लेखक संस्कृत, बांग्ला और अंग्रेजी के नाटक अनुदित करने में संलग्न रहे। संस्कृत भवभूति उत्तर रामचरित का अनुवाद देवदत्त तिवारी ने किया 1891 में, नंदलाल विश्वनाथ दुबे 1891 में, लाला सीताराम 1891 में, यानी कि इन सब ने उत्तर रामचरित का अनुवाद किया। मालती माधव
बहुभूति का नाटक लाला शालिग्राम ने 1881 में अनुवाद किया। लाला सीताराम ने 1898 में अनुवाद किया। महावीर चरित लाला सीताराम ने 1897 में, कालिदास के अभिज्ञान शाकुंतलम का नंदलाल विश्वनाथ दुबे ने 1888 में, मालविकाग्नि मित्र का लाला सीताराम ने 1898 में, कृष्ण मित्र के प्रबोध चंद्रोदय का शीतला प्रसाद ने 1879 में, अयोध्या प्रसाद चौधरी ने 1885 में, शूद्रक के मृच्छकटिकम का गदाधर भट्ट 1880 में, लाला सीताराम 1899 में, हर्ष के रत्नावली का देवदत्त तिवारी ने 1872 में, बाल मुकुंद सिंह ने 1798 में, भट्ट नारायण के वेणी संहार का ज्वाला प्रसाद सिंह ने 1897 में, बंगला नाटक माइकेल मधुसूदन दत्त पद्मावती का अनुवाद बालकृष्ण भट्ट ने 1878 में, शर्मिष्ठा का रामचरण शुक्ल ने 1880 में, कृष्ण मुरारी का रामकृष्ण वर्मा ने 1899 में, द्वारकानाथ गांगुली वीर नारी रामकृष्ण वर्मा 1899, राजकिशोर पद्मावती रामकृष्ण वर्मा 1888, मनमोहन वसु सती उदित नारायण लाल 1880, अंग्रेजी के नाटक शेक्सपियर का मर्चेंट ऑफ वेनिस का वेनिस के व्यापारी आर्य 1888, द कॉमेडी ऑफ एरर्स भ्रमजालक मुंशी इमदाद अली भूल भुलैया लाला सीताराम 1885, एज यू लाइक एट मन भावन पुरोहित गोपीनाथ 1896, रोमियो जूलियट प्रेमलीला पुरोहित गोपीनाथ 1897, मैकबेथ साहसेंद्र साहस मथुरा प्रसाद उपाध्याय 1893, जोजेफ एडिसन केटा कृतांत बाबू तोताराम 1879। भारतेंदु युगीन नाटककारों की अनुदित रचनाएं केवल उनकी अनुवाद वृत्ति का ही दिक् निर्देशन नहीं कराती, वरन सामाजिक जीवन के उन्नयन के लक्ष्य को भी प्रकट करती हैं। अनुवाद उन रचनाओं के माध्यम से वस्तुतः एक नाट्य आदर्श प्रस्तुत करना चाहते थे और उन नैतिक तत्वों के प्रति भी जागरूक थे जो नव जागरण में सहायक थे। इस प्रकार भारतेंदु युगीन इन नाटकों की विषय वस्तु में वैविध्य मिलता है। रामायण और महाभारत के प्रसंगों को लेकर पौराणिक नाटक बहुतायत से लिखे गए। इसी संदर्भ में ऐसे नाटकों की संख्या भी पर्याप्त कही जा सकती है जो नारी के सतीत्व और पतिव्रता के आदर्श से संबंधित है। सामाजिक नाटकों में भी विषय वस्तु का वैविध्य और विस्तार मिलता है। इस काल में मुख्य रूप से अनमेल विवाह, विधवा विवाह, बहुविवाह, मद्यपान, वेश्यागमन, नारी स्वातंत्र्य आदि समस्याओं पर विचार किया है, किंतु युगीन संदर्भ के प्रति इस प्रकार की जागरूकता के बावजूद अनुभूति की तीव्रता और नाट्य शिल्प की विशिष्टता के अभाव में इस युग का नाट्य साहित्य कोई महत्वपूर्ण साहित्य देन नहीं दे सका। फिर भी नाट्य रचना और रंगमंच के लिए जैसा वातावरण इस युग में बन गया था वैसा हिंदी साहित्य के किसी काल में संभव नहीं हुआ। अर्थात ये एक विशिष्ट युग रहा नाटक और रंगमंच दोनों की दृष्टियों से, और इस तरह का प्रारंभ में ही रंगमंच और नाटक का पनपना एक बड़ी बात है। तो विद्यार्थियों, ये थी आज की वीडियो हिंदी नाटक भाग 2। वीडियो आपने पूरी देखी, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। वीडियो यदि आपको अच्छी लगी हो, पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। कमेंट्स के माध्यम से हमें बताएं वीडियो आपको कैसी लगी। यदि फिर भी नाटक को लेकर, इस वीडियो को लेकर या अन्य कोई हिंदी साहित्य को लेकर आपके मन में कोई सवाल है तो कमेंट्स के माध्यम से पूछिए, हम उसका जवाब देंगे। और हिंदी की बिंदी चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि सभी वीडियो आप आसानी से देख सकें। हमने प्लेलिस्ट बना रखी है, उसके माध्यम से भी आप अपने कोर्स का, अपने सिलेबस का चयन कर सकते हैं, उससे संबंधित वीडियो देख सकते हैं आसानी से। और अपने दूसरे सहपाठियों के साथ भी इस वीडियो को साझा करें, शेयर करें ताकि वो भी लाभान्वित हो सके। आज की वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो के साथ हम फिर मिलते हैं नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए शुक्रिया, नमस्कार।